हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं बिलीव करती हूँ घर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखने में, क्योंकि उससे ना हमारे जितने भी काम रहते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की है आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ साथ आपके साथ बहुत सारी यूज़फुल टिप्स भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। छोटी छोटी चीज़ों से हमारे किचन में क्लटर हो जाता है, तो ये जो हमारे कुकर की सीटी होती है ना, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ वहाँ रखेंगे तो ये गुम भी जाएगी और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी दिखेगा आपका किचन। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कॉफ़ी कप। ये मैंने कॉफ़ी ली थी तो मैंने इसको वॉश करके रखा था, सोचा था कि इसको रीयूज़ करूँगी, तो आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने सभी कुकर की सीटियों को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। तो इसका ना ये लिड भी दिया हुआ है, तो इसमें धूल भी नहीं आएगी, डस्ट भी नहीं पड़ेगा और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और ऊपर से क्लटर भी नहीं लगेगा। तो ये सारी मैंने कुकर की सीटियाँ इसमें डाल दी हैं और इसको मैं कवर करके रख दूँगी अपने काउंटर पे। हो गया ना जल्दी से ऑर्गेनाइज। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना अगर गुम जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको भी ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारी ये सभी कटलरीज़, जिसमें स्पैचुलास और छन्नियाँ आती हैं, और ये सारी चीज़ें ना हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। बेलन वगैरह ये हम डेली यूज़ करते हैं, तो इनको भी ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में होती हैं, तो इनके लिए ना सबसे पहले तो मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है, जो कि सेल्फ एडिसिव है। बहुत ही आराम से आपके वॉल पे या टाइल्स पे कहीं भी आप इसको चिपका सकते हैं। बस इसको चिपका दीजिए और इसमें अपनी जितनी भी हैंगिंग, आप जितने भी सामान को हैंग कर सकते हैं उसमें आप हैंग कर दीजिए। जैसे मैंने अपने ग्रेटर्स और सभी चाय की छन्नियों को मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और सामने सामने रहेंगे तो आपको दिखेंगे भी और इनको यूज़ करना भी ईजी हो जाएगा। हमारे किचन की टॉवल रोल को भी यहाँ वहाँ रखना ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है, जो कि ये भी सेल्फ एडिसिव है और ये कहीं भी आप आसानी से इसको चिपका सकते हैं। ये भी आता है मैजिक स्टिकर के साथ। बस इसको इस तरह से लीजिए, चिपका दीजिए और अपने टॉवल रोल को आप ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। अब इन सभी स्पैचुलास को क्या करें, हम इनको कैसे अरेंज करें, ये तो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में। तो इनके लिए आप ले सकते हैं ये जग। मेरे पास ये सिरेमिक का जग पड़ा हुआ था, आप कोई भी जग ले सकते हैं, कोई भी पुराना आपके पास जग होगा या फिर कोई ग्लास होगा, या आप फ्लावर वाज भी ले सकते हैं। कोई पुराना फ्लावर वाज अगर आपके पास पड़ा हो ना, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अपनी सभी कटलरीज़ को, सभी स्पैचुलास, बेलन, जो भी आप यूज़ करते हैं किचन में, उनको एक साथ आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इससे ना ये सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी, ऑर्गेनाइज लगेंगी और आपका किचन इन छोटी छोटी चीज़ों से क्लटर्ड नहीं लगेगा। काउंटर पे डायरेक्टली रखी हुई ये सारी ऑयल की बॉटल्स या शुगर की बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देती है हमारे किचन में, और किचन जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है, मैसी दिखने लगता है। तो इनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। बस आपको लेना है ये छोटा सा जो होता है ना रोटेटिंग ट्रे, बस ये यूज़ करना है। बहुत सारे रोटेटिंग ट्रे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, और आप इसको आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। आप मेरे पुराने वीडियो में ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने घर पे लेज़ी सूजन कैसे बनाते हैं, रोटेटिंग ट्रे कैसे बनाते हैं, ये मैंने शेयर किया, और इसे आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बना पाएंगे बिना कुछ भी खर्च किए। तो देखिए काउंटर एकदम क्लीन लग रहा है, बिल्कुल क्लटर फ्री लग रहा है और ऑर्गेनाइज लग रहा है। ऐसे बहुत सारे सैशेस पड़े होते हैं ना हमारे पास, जो हम पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं तो कई सारे हमको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के सैशेस मिलते हैं, वो हम फेंकते थोड़ी ना हैं, तो उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, कभी ना कभी यूज़ आते हैं। कई सारी चीज़ें बनाने में, तो कई सारी रेसिपीज़ में ये सब यूज़ में आते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने लिया है एक फूड पार्सल का जो बॉक्स रहता है ना, वो मैंने लिया है प्लास्टिक का, और इसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली आपको दिखेंगी। बिल्कुल आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो ये वाले बॉक्स ना ये छोटे छोटे सैशेस के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं। इसमें आपके पास जितने भी सैशेस हैं ना, इस तरह के बॉक्सेस में रख दीजिए, ऑर्गेनाइज रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पे आपको सामने दिखेंगे। उन मसालों के सैशेस के साथ इन बिस्किट्स को मत आप मिक्स कीजिए, इसके लिए आप अलग से कुछ चीज़ें ले सकते हैं, इनको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना दो जो अपने कपड़े सुखाने की जो क्लिप्स होती है ना, वो यूज़ कर रही हूँ, और वो मैंने अपने टाइल्स में चिपका दिया है डबल टेप की हेल्प से। और यहाँ पर मैं एक बैग को हैंग कर दूँगी इस क्लिप्स के हेल्प से। बस इसमें बस ऐसे आप कोई भी बैग लगा दीजिए। मेरे पास एक जूट का बैग पड़ा था, वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ना आप अपने काउंटर को क्लीन रख सकते हैं, क्लियर रख सकते हैं। और काउंटर ना बहुत सारी चीज़ें के लिए, कुकिंग
कुकिंग के लिए या दूसरी कटिंग चॉपिंग के लिए काम में आता है, तो उसको बिल्कुल भी क्लटर फ्री रखिए। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है और इसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी और मेरे पास ये वाला ऑर्गेनाइज़र नहीं था और मैं कुछ भी नया नहीं ख़रीदना चाहती थी। तो बस मैंने बॉटल को हाफ़ में कट कर लिया है और इसको साइड से एक कट दे दिया है एंड तक, और इसमें मैं रखूँगी अपना जो किचन रोल होता है ना वो। और इसमें से ना जो साइड में मैंने कट दिया है वहाँ से इस पेपर को कट करना भी बहुत ईजी है और आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और किचन में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये किचन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं ये टॉवल रोल। और बहुत सारी चीज़ों, जैसे हम काउंटर पोंछने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कई बार हम रोटियां रखने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसमें रोटी रखने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ और बहुत सारे कामों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे एक इस तरह से ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जिसको मैं काउंटर पे या अपने ट्रे में रख सकूँ और मुझे ईजी हो इसमें से रोल्स निकालना। और इसको बनाना और यूज़ करना दोनों ही बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी आपका समय नहीं लगेगा। और एक वेस्ट जो आपने बॉटल बस आप फेंकने ही वाले होंगे शायद, तो आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और एक ऑर्गेनाइज़र आपके किचन के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स थे दिवाली के पहले और उनको बोला गया था कि एक ट्रांसपेरेंट आपको पेंसिल होल्डर लाना है, और उसके पास एक भी ट्रांसपेरेंट पेंसिल होल्डर नहीं था। और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है ना जब एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो अब कौन शॉप में जाएगा और परचेज़ करेगा, और दूसरे दिन उसका पेपर था। तो इन एम्प्टी बॉटल्स का यूज़ करके मैंने बस इन दोनों बॉटल्स को हाफ़ में कट कर लिया है और बस ये एक पेंसिल होल्डर रेडी है। और इस पेंसिल होल्डर को देख के ना सारा की मैम ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि आपने बहुत अच्छे से जो भी घर में सामान है उसको यूटिलाइज़ करके ये बनाया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो होल्डर है ना ये अब सारे स्टेशनरी रखने के काम आता है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब फिर से एग्ज़ाम होंगे तो ये फिर से यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरह से ना आप अपने स्टेशनरीज़ रखने के लिए भी इसे यूज़ कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि देखिए वेस्ट बॉटल से बना है। और आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको बस ऐसे ही सिंपल रखा है। और दूसरा जो इसका यूज़ है ना, आप इसको जो अपने नए ब्रश रहते हैं, हम एक्स्ट्रा टूथ ब्रशेस रखते हैं ना कभी भी इमरजेंसी के लिए, तो आप उसको भी इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। वो बिल्कुल भी गंदे भी नहीं होंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और नज़र भी आएंगे जब भी किसी को ज़रूरत पड़े। मैं कई दिनों से ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बैग अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करने से हमारे हेल्थ को काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो आप एल्यूमिनियम फॉइल को बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए और कुछ हेल्दी, कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ कीजिए। अपने किचन में इस हेल्दी चीज़ को ज़रूर ऐड कीजिए और आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। इनके सभी बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर्स हम हमेशा रद्दी में बेच देते हैं और उसमें ना ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो उनको बेचने के बदले आप उनको बहुत अच्छे से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ना एक सिंपल सा पेपर बैग बनाना है और पेपर बैग बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं बनाना है। बस आप 2 पेपर ले लीजिए और इनको एक साथ चिपका दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा बस आप फेविकॉल लगाएंगे ना, ये चिपक जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा फेविकॉल लगाइए और ये दोनों शीट्स को चिपका दीजिए। और जब ये चिपक जाएंगे ना तो आपको एक फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप इसको कॉर्नर से भी चिपका दीजिए। ये जब बस फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे ना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है। अब फोल्ड करने के बाद जो पोर्शन हमने जो कॉर्नर चिपकाया था उसको हमें सेंटर में ले आना है और इस तरह से एक बैग के शेप का आपको फोल्ड कर देना है। और फिर नीचे से आपको एक और फोल्ड करना है। इस तरह से नीचे से पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे ना, तो फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक ट्रायंगल जैसा ओपन होगा और इसको इस तरह से आपको ना दोनों साइड्स के ट्रायंगल्स को अंदर की तरफ चिपका देना है और जो बाहर का जो पोर्शन है उसको भी अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है। बस अब इनको भी आप फेविकॉल से चिपका दीजिए और आपका पेपर बैग बिल्कुल रेडी है। और ये अच्छे से ओपन हो जाए उसके लिए आप इनकी जो साइड्स है ना उसको भी एक बार एक फोल्ड दे दीजिए दोनों साइड से, और फिर आपका पेपर बैग बहुत ही आसानी से खुल जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकेंगे।
इन पेपर बैग्स को आप अपने ड्राई डस्टबिन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ड्राई डस्टबिन में हम डायरेक्टली जब कुछ भी कचरा डालते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ऐसे पेपर बैग्स आप बना के रखिए, जब भी आप फ्री रहते हैं ना तो बैठे बैठे आप ये पेपर बैग्स बना सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे और आपका जो डस्टबिन है ना कभी भी गंदा नहीं होगा। बस आप जो भी ड्राई कचरा आप डालते हैं ना, बस इस पेपर बैग को आप अपने डस्टबिन में लगा दीजिए और इसमें सारे ड्राई कचरे आप डाल सकते हैं और डायरेक्टली बस इसको आप अपने जो मेन डस्टबिन है उसमें आप थ्रो कर सकते हैं। जैसे हम ड्राई और वेट कचरा अलग रखते हैं ना, तो इस तरह से आप इसे सेपरेट और सेग्रीगेटेड रखेंगे और आपका जो डस्टबिन है वो भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। सोप एक ऐसी चीज़ है ना जो दिन भर हमें यूज़ करना पड़ता है और ये ना कई बार यूज़ करते करते हम इसे सोप डिश में ऐसे ही रखते हैं तो ये कई बार ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ना इसको एक यूज़ करने का तरीका है, जो हमने बिस्लरी की बॉटल यूज़ की थी ना उसका ये ढक्कन है। तो ये जो कैप है, हम इस कैप को ना इस साबुन के पीछे अच्छे से लगा सकते हैं। जैसे जब ये साबुन थोड़ा सा आप गीला कर दीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेस करके ना आप इसको पीछे इसमें लगा दीजिए तो ना ये आपका एक बहुत अच्छा सा सोप डिश बन जाएगा। सोप डिश से भी बेटर आइडिया है ये, क्योंकि सोप डिश में साबुन रखने से बहुत जल्दी गलते हैं। आप इसमें रखेंगे ना तो देखिए मैं पानी भी डाल रही हूँ इसके ऊपर, तो पानी नीचे पूरा निकल रहा है और सोप में नहीं रह रहा है। तो इससे आपका जो सोप है ना वो कई दिनों तक चलेगा और वेस्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के सभी हैक्स आपको यूज़फुल लगे होंगे, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।